Alright, so let's start the discussion. First of all, इसके बारे में जान लेते हैं क्वेश्चन के बारे में. So what is the question? The question is, what is the status of digitalization in Indian economy? Examine the problems faced in this regard and suggest improvements. So that was the question. Was it a difficult question? कहाँ पे पूछा गया ये question? Anyone knows that? But why? क्यों? कुछ तो कारण होगा उसका. वो कारण ही तो पूछ रहा हूं मैं. So UPSC मेंस 2023 का ये क्वेश्चन है. Can you write such questions? Easy question, isn't it? What is the status of digitalization in the Indian economy? Examine the problems faced in this regard and suggest improvement. सच बताना. Without any internet research, आप लोगों को पता था? What is the status of digitalization in Indian economy? Facts. कितने % इंडियंस इंटरनेट पे हैं? नहीं पता था? Anyone? और एनीवन जिसको ये पता हो कि कितने मिलियन इंडियंस इंटरनेट पे हैं? नहीं पता था, राइट? नोबडी कैन क्लेम कि उसे पता था. ब्रॉड ओवरव्यू हो सकता है, बिकॉज इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स यू माइट इनकाउंटर फैक्ट्स लाइक 33%, 37%. डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं, कोई सरकारी डाटा थोड़ी है इसका, isn't it? But when you go to the internet, you will find a lot of articles जहां पर ऐसे नंबर्स दिए गए हैं which are not writable. जब आप एग्जाम में बैठ के उन चीजों को नहीं लिख सकते तो आप इधर उधर इंटरनेट से क्वेश्चन देखने के बाद रिसर्च करके लिखो तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो विदाउट even having the precise information of the facts, you can still write good answers, right? You don't have to write facts. So the question is, facts आपको कहां चाहिए? आपको ऐसा लगेगा पढ़ते हुए कि what is the status of digitalization in Indian economy? तो यहां पर कुछ ना कुछ फैक्ट्स होना चाहिए, मेरे पास नहीं है. Still, what do you do? How digital India, it has transformed every aspect of our life, economy, right? It has brought up new sectors, the startup ecosystem, the e-governance, which has improved the ease of living for citizens, right? The e-commerce, have I said e-commerce already? फूड डिलीवरी से लेकर हर चीज, राशन आपके घरों में आ रहा है. एटलीस्ट पीपल कैन थिंक ऑफ स्केल्स ऑफ इकोनॉमी. स्केल समझते हो कि अब इंटरनेट की वजह से सेम चीज जो बहुत छोटे स्केल के ऊपर हो रही थी, लोगों को लग रहा है बहुत बड़े स्केल पे हो सकती है. एग्जांपल, कोई भी एमएसएमई है, इट वाज सेलिंग समथिंग, एक प्रोडक्ट बेच रहे थे, अब इंटरनेट पे डाल दिया और बिकना स्टार्ट हो गया. The whole nation is buying that. These kind of examples. This is the status of digitalization in Indian economy. These examples, right? आप गवर्नेंस को ध्यान में लाओगे, आप पॉलिटी को लेके आओगे, ई विधानसभा की एग्जांपल दे सकते हो, पेपरलेस विधानसभा की एग्जांपल दे सकते हो. इकोनॉमी में तो बहुत सारी, यू विल गेट सो मेनी पॉइंट्स, राइट? बट सो यू कैन राइट दीज थिंग्स, बट अगर आपको फैक्ट नहीं पता तो भी आप अच्छा आंसर लिख सकते हो. आप, क्योंकि आपने इंटरनेट पे रिसर्च किया होगा, व्हेन यू गॉट दिस क्वेश्चन यू विल फाइंड सम फैक्ट्स, यू विल राइट दोज फैक्ट्स. आपको उस समय पर ये थोड़ी पूछा जाएगा, दोबारा थोड़ी पूछ लेंगे, अगली बार फिर कुछ और आएगा, आपको फिर फैक्ट नहीं पता होगा. नाउ यू डोंट नो कि इंटरनेट की मदद के बिना अच्छा आंसर लिखना कैसे, राइट? बिकॉज आपने आदत ही ऐसी डाली. आर यू गेटिंग दिस? सो मेरे पास भी इंटरनेट है, तो अगर आपने लिख के देख के मेरे को आंसर्स भेजे, मैंने वो चेक नहीं करने. आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम, राइट? इवन आई हैव इंटरनेट. सो व्हाट इज इट? एंड सम ऑफ द आंसर्स आर सो बैड ऑन इंटरनेट, कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दिया हुआ है. बिकॉज द थिंग इज, नो मैटर हाउ बिग दैट ब्रांड इज इन योर आई, some content writer is writing that. The faculty, the owners, nobody is having time to check every content writer what they are doing. तो कुछ भी लिख दिया हुआ है जो पूछा भी नहीं गया. And the first principle of answer writing, that write what is asked. You don't have time to write extra things. Are you getting my point? So इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए. भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटीकरण की स्थिति क्या है? स्थिति क्या है बताओ जी, ये बताना है. तो मैंने आपको कुछ 3-4 पॉइंट्स दिए. इतना पार्ट आपको क्लियर है? यू कैन राइट दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड दीज आर वेरी ऑर्गेनिक डायनामिक क्वेश्चंस. इसी पेपर में आई एम रीडिंग जीएस पेपर 3, राइट? बाकी भी आप क्वेश्चंस देखोगे, बहुत करंट डिस्कशन है, लाइक फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज्ड शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर.
in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of government in this regard. Right? You cannot prepare these things. You can read newspapers, good content, magazines. ठीक है जी? Alright, status of digitalization में हमने कुछ बात की, जिसमें हमने गवर्नेंस, ई गवर्नेंस की बात की, हमने इकोनॉमी की बात की, हमने स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात की, हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर सकते हैं, विच इज कमिंग इनटू इंडिया. वी कैन टॉक ऑफ आईटी सेक्टर ऑफ इंडिया और कैसे उसने बहुत सारी जॉब्स जनरेट की, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की. हम स्केल्स ऑफ इकोनॉमी अचीव करने की बात कर सकते हैं. वी कैन टॉक ऑफ रूरल एरियाज गेटिंग कनेक्टेड. We can talk about accessibility of healthcare and education even in the remote areas of the country. We can talk of things getting affordable, right? ये सारी चीज जो भी और भी बहुत सारी पॉइंट्स हैं, बट इतनी जरूरत भी नहीं है, बिकॉज आंसर इन 150 वर्ड्स इज द इंस्ट्रक्शन, राइट? तो इतने पॉइंट्स, दे आर वेरी डाइवर्सिफाइड पॉइंट्स. आगे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट इज एग्जामिन द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन दिस रिगार्ड. For any newspaper reader, this is the most important part. क्या आता है आपके माइंड में? Say it, write it. हाँ जी. What comes to your mind? Cyber security, okay. Power outages and lack of connectivity, lack of high speed internet in rural India. हाँ, remote areas में internet नहीं है. Lack of awareness, right? So cyber crime हो गया. What else? Cyber crime. So you're talking about cyber crime. How? Money transfer. So cyber crime. Yes. Frauds, cyber, हमने categorize कर दिया तो हम every point is in it. Cyber crime हो गया. Then there is another, the lack of internet causing digital divide in the society. The digital haves and digital have-nots. Right? Poor digital infrastructure. डाटा प्रोटेक्शन इश्यूज, यानी प्राइवेसी होनी चाहिए. अब जो आप प्रॉब्लम्स लिखोगे, द क्वेश्चन सेज दैट एग्जामिन द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन दिस रिगार्ड एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स. तो जो प्रॉब्लम है उसकी, आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते हो न्यूज़पेपर में, इट नेवर एंड्स विदाउट वे फॉरवर्ड. तो इंप्रूवमेंट्स भी सजेस्ट करनी विल बी इजियर, राइट? सो प्रॉब्लम्स, डाटा प्रोटेक्शन, डिजिटल डिवाइड. सो इन ऑर्डर लिखना चाहिए आपको जो सबसे बड़ा कंसर्न है. और सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, कैसे पता चलेगा? रेगुलरली द न्यूज़पेपर्स, दे आर डिस्कसिंग द डाटा प्राइवेसी concerns, hacking, increase in the cyber crime. Then again, affordability of internet also. So yes, I know that we said things became affordable as a result of internet, but there is a section जिनके लिए internet affordability is also an issue. They cannot afford internet. And then digital literacy is an issue. अब ये दो चीजें क्रिएट करते हैं डिजिटल डिवाइड. ठीक है जी, ये कुछ प्रॉब्लम्स हो गई. इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है. Any other problem that comes to your mind? Surveillance by the state. We have the largest systems like Aadhaar. Almost everybody is using UPI, and the government is also having softwares like Pegasus. So we can say digital surveillance can also become easier for the government and even the anti-India elements, non-state actors as well, right? Just to write at least 1 or 2 points जो हर कोई नहीं लिखेगा. हर कोई डाटा प्रोटेक्शन, डाटा प्राइवेसी, डिजिटल डिवाइड, ये हर व्यक्ति लिख के आएगा जो मेंस लिख रहा है. इतनी रीडिंग हर व्यक्ति करके पहुंचा हुआ है. एक दो चीजें और आप ऐड कर सकते हो, राइट? अफोर्डेबिलिटी इश्यूज and also monopolistic situation getting created in the telecom sector that can create problem for all the sectors which are related to internet. I'm just giving you more points. आपको इतने points की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर 250 वर्ड्स के लिए आपको लिखना हो फिर आपको जरूरत पड़ सकती है. ठीक है जी. नेक्स्ट इज सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स. नाउ इंप्रूवमेंट्स यू शुड बी सजेस्टिंग. Model and connectivity, global cooperation, research and development. All right, vague points, all the vague points.
हाँ। हम्म। किसके क्या होते हैं? हाँ, सो डाटा जो साइबर प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना, योर साइन। हाँ, कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वन एंड द सेम थिंग. What kind of technology subsidy you're talking about? टेक्नोलॉजी हब्स बनाना Hmm. रूरल एरियाज रिमोट एरियाज Technology hubs banana in the rural areas, right? Okay. Cyber security हो गया. Now see, हमने क्या प्रॉब्लम्स ढूंढी थी? What were the problems? Data privacy. So उसकी हमने बात की, साइबर सिक्योरिटी. नंबर 2, साइबर प्रोटेक्शन, डाटा प्रोटेक्शन लॉ विच इज पेंडिंग. वो बिल जो है वो एक्ट बन जाना चाहिए. थर्ड थिंग इज डिजिटल लिटरेसी, सो दैट सोसाइटल जो डिवाइड बन रहा है, डिजिटल डिवाइड, वो ना बने, राइट? देन एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, उसको मेंटेन करने के लिए क्या सॉल्यूशंस होंगे? Everybody can access the internet. Now public internet is being made available by governments. Railway stations के ऊपर, you must have heard about that story. Kerala Public Service Commission, एक व्यक्ति ने, who was a coolie at a railway station, because government ने वहां पर free वाईफाई प्रोवाइड कर दिया, तो उसने वीडियोस वगैरह देखना स्टार्ट कर दिया और वो केपीएससी का एग्जाम उसने क्रैक कर दिया, राइट? एक्सेस उसको मिला था, अफोर्डेबिलिटी उसको मिली थी. हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, बट ऑल्सो प्रिवेसी, राइट? ठीक है, सरकार दे रही है, लेकिन उसकी प्राइवेसी भी नहीं चली जानी चाहिए. देन ऑल्सो डिजिटल लिटरेसी, अवेयरनेस, कैसे सिक्योर रहना है, इसकी ट्रेनिंग, ऑल दीज थिंग्स शुड बी हैपनिंग. फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज की आपने बात कर दी, लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स. एग्जांपल्स देके आप अपने वेग पॉइंट्स को थोड़ा सा कंक्रीट कर सकते हो, बिकॉज व्हेन वी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इट इज अ पॉइंट फॉर एवरीथिंग. फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए क्या करें? रिसर्च एंड डेवलपमेंट. एमएसएमईज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, everything, but concrete examples, right? When we say research and development, तो internet of things, artificial intelligence, robotics, इन सब चीजों में India becomes the leader. And then these technologies and the benefits, they will also trickle down to the lower sections of the society, right? Is this fine? Yes. Conclusion. So introduction can be a line like digital technology has revolutionized every aspect of life globally and also in India. Be it economics, society, polity, everything has derived a lot of benefits out of digitalization. That can be your introduction. Conclusion क्या होनी चाहिए? It should be future looking, positive, right? So what conclusions do you suggest? इसके बाद आपके आंसर्स पढ़ लेंगे. So what conclusions do you suggest? That is like, वो conclusion होनी चाहिए ना एकदम बड़ी बड़ी बात, कि हिला के रख देंगे, इंडिया को लीडर बनाना है, नेशनलिज्म की थोड़ी बात होनी चाहिए. That India has already derived a lot of benefit as a result of becoming the leader in IT sector. Imagine if we become the leader in all the futuristic technologies. So this is where investment should be done. If you talk about investment, करनी तो investment ही है. लेकिन क्योंकि कंक्लूजन जैसे ही खत्म हुआ, वैसे ही द डिसीजन टू गिव यू मार्क्स, वो डिसीजन अब बनना है. कंक्लूजन हैज टू बी द बेस्ट. इट हैज टू बी लॉफ्टी, बड़ी बात. एग्जैक्टली, विकसित भारत 2047 की बात करो. गवर्नमेंट इतने स्लोगन्स बना रही है, आपको क्यों सोचना है अपना, राइट? सो डिजिटल इंडिया, डिजिटल साक्षरता की बात कर रहे हैं मोदी जी. एंड देन दिस, व्हाट यू सेड, व्हाट डिड यू से? विकसित भारत, राइट? एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऐसी ऐसी बातें करो. और डिजिटल कनेक्टिविटी जनरली एक भारत का सपना पूरा करेगी. देन यूपीआई हमने स्टार्ट किया था. ये सारी एग्जांपल्स आई होप आप अपने आप डालोगे आंसर्स के अंदर. यूपीआई, आई हैव गिवन यू द ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, लिखना आप ही ने. यूपीआई सारी दुनिया मांग रही है हमारे से, राइट? देन ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, यूट्यूब डन ऑन द, दिस वीडियो डन ऑन द यूट्यूब, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, राइट? ये सारी ट्रांसफॉर्मेटिव
टेक्नोलॉजीज हैं आने वाले टाइम में, दे आर गोइंग टू मेक, ऑब्वियसली ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप एक काम करना, इस चीज के बारे में आगे भी क्वेश्चंस आएंगे, आपकी नॉलेज एनहांस होगी अगर यूट्यूब पे नंदन नीलकानी सर्च करोगे, उनके कोई एक दो इंटरव्यू सुन लेना। कहीं पे भी कोशिश करना वो टीवी की पर्सनालिटी ना हो जो इंटरव्यू कर रही है, वो यूट्यूब की पर्सनालिटी हो, बिकॉज दोज आर गुड पीपल, राइट? आज तक एंड ऑल दोज गाइज दे वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, वेरी इंटेलेक्चुअली हॉलो डिस्कशंस। द पर्सन नंदन नीलकानी, ही वॉज इन इन्फोसिस, उसके बाद इन्होंने आधार बना के दिया देश को, इन्होंने यूपीआई बना के दिया देश को, इन्होंने ओएनडीसी के ऊपर काम किया। ही इज नोन एज द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ इंडिया, राइट? इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ गलिबल मासेस थ्रू द इंटरनेट। ये ऐसा है। नाउ सी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। तो आपने ये मेंशन किया, हमें जब ऐसा पॉइंट हमारे दिमाग में आए, वी नीड टू सी कि क्या ये क्वेश्चन इकोनॉमी के पेपर में पूछा गया है, क्या ये सिक्योरिटी के हिस्से में पूछा जा रहा है। Are you getting my point? So this is economy का question. First few questions in GS paper 3, economy questions. Perspective should be economy. तो इसमें डिफेक्ट्स का भी लिख सकते हैं। Defects का भी लिख सकते हो आप, हाँ, privacy, security and also ये सारे, हाँ exactly, character assassination, societal problems create हो सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं deepfake also. हाँ, government should take initiatives for promotion of digital literacy, right? Government is taking an initiative by the name of Disha, डिजिटल साक्षरता अभियान। इसीलिए बोलता हूं मैं, आप सबने विकासपीडिया.in के ऊपर टाइम स्पेंड करना है, ठीक है जी? नाउ इफ यू हैव रेड आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑन इंटरनेट, देयर वर ओनली 3 पार्ट, स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन, प्रॉब्लम्स एंड इंप्रूवमेंट्स, बस इतने ही पूछा गया था। इससे ज्यादा अगर आप लिखने लग जाओगे तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। सो प्लीज बी स्मार्ट व्हेन यू आर फॉलोइंग द थिंग्स ऑन इंटरनेट, and this is also one of the problem of internet, ठीक है जी? So that is the basic structure. So एक मॉडल आंसर भी on the basis of this discussion आपको मिल जाएगा।